तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल हम लोगों ने आपतन कोण के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग परावर्तन कोण से शुरू करेंगे। तो बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लिखेंगे हम लोग परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कह रहा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे परावर्तक सतह है और यहाँ पे क्या हो रहा सॉरी, यहाँ पे किरण आ रहा है। थोड़ा बीच में बना देता हूँ। यहाँ पे किरण आ रहा है और यहाँ से अपने ही माध्यम में लौट के जा रहा है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, जो यहाँ पे जो अभिलंब है, ये यहाँ पे बिंदु है, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और ये इसको हम अभिलंब कहते हैं, इसको अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। तो देख लिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, तो परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो डाला हुआ है यह अभिलंब है, ठीक है, यह अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण
देखिए दिया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण, पहला नियम के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और यहाँ से जो लौट के जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। तो पहले नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर, यहाँ पे जो आपतन बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये क्या है, लंब है। डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यह तीनों क्या होता है, एक ही तल में। तल हम इसको बोलते हैं, ठीक है, सतह को, ये तल हो गया, ये क्या हो गया, तल। इसको हम लोग परावर्तक सतह भी कहते हैं। तो तीनों एक ही तल में डाला गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन लंब, अभी लंब, तीनों एक ही तल पे डाला हुआ है। देखिए अब लिखेंगे दूसरे नियम से। दूसरे नियम से, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दूसरे नियम के अनुसार। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है ना, ये आपतन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। जितना इसका कोण बनेगा उतना ही इसका भी कोण बनेगा, ठीक है। तो ये अभिलंब के बीच में आपतन कोण, ये बीच में अभिलंब है, ठीक है। और आपतन कोण यहाँ से आ रहा है, आने वाले को आपतन कोण कहेंगे और जाने वाले को परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे जितना आपतन कोण बन रहा है उतना ही परावर्तन कोण बनता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो हम यहाँ पे आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं, कोण I बराबर कोण R। कोण से कोण कट जाएगा तो I बराबर
आर हो जाएगा। ठीक, अब समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? तो यहां पे लिखेंगे आपतित किरण के बढ़ाए गए आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह पे यहाँ से आपतित किरण आ रहा है और यहाँ पे परावर्तित किरण बन रहा है। इसको हम लोग एक अविलंब डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे आपतित किरण आता है और यहाँ पे अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन इसको आप क्या कह रहा है, यहाँ पे आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, यहाँ पे भाग बढ़ रहा है, बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, यहाँ पे परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। इसका नाम विचलन कोण। ठीक, समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से मैं बता देता हूं। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, यहाँ पे भाग को हम लोग बढ़ा दिए, भाग से परावर्तित किरण तक, ये जो परावर्तित हो रहा है ना, परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, ये जो कोण बन रहा है ना, कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे लिख लेंगे विचलन कोण को डेल भी कहते हैं। विचलन कोण को ऐसे लिख देंगे तो क्या हो गया? डेल हो गया। इसको यहां पे लिख भी देते हैं नाम डेल। डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। विचलन कोण को डेल कहते हैं और डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो बच्चों डेल के बारे में हम लोग अगले दिन क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।